स्वागत है आप सभी का। जेएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृष्ण जन्मोत्सव की। जी हां, कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम लोग कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। आज गिरिधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। पूरी दुनिया को गीता के माध्यम से जीवन का सार समझाने वाले श्री कृष्ण के जन्म या प्रकट होने के मौके पर उत्सव की परंपरा है। ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ लोग अपने कान्हा का इंतजार कर रहे हैं। पलके बिछाए बैठे हैं कान्हा के आगमन की। उनके जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए तमाम देश के हिस्सों में तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपके सामने। मथुरा जो कि जन्मभूमि है श्री कृष्ण की, नोएडा का इस्कॉन टेम्पल, इसके अलावा दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल, द्वारकाधीश मंदिर, चारों तरफ सजावट शानदार है और इंतजार है कान्हा के आने का। तो कृष्ण जन्मोत्सव का एक एक रंग आपको दिखाएंगे और साथ ही कृष्ण की लीलाओं पर, उनके तमाम रूपों पर, उनकी भक्ति पर, आस्था पर, विधि विधान पर विस्तार से चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा आचार्य जेपी सिंह जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक दिखाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ नवजोत मथुरा से जुड़ेंगी, दिल्ली से नीतू झा, इसके अलावा श्वेता नोएडा से हमारे साथ हैं और संजय शर्मा भी मथुरा में ही मौजूद हैं। बारी बारी से सभी के पास जाएंगे और एक एक रंग कृष्ण जन्मोत्सव का आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया को गीता का अनमोल ज्ञान देने वाले और मुरली की तान पर गोपियों को झुमाने वाले जगत के तारनहार मनोहर गिरिधर गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश में रंगोत्सव जैसी सतरंगी छटा बिखरी हुई है। देश भर के कृष्ण मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। श्री कृष्ण के जन्मस्थली ब्रज में तो जन्मोत्सव को लेकर कृष्ण भक्तों की भक्ति परवान चढ़ रही है। मथुरा में ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्त झूमते हुए नंदलाल के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को अपने लला के स्वागत के लिए फूलों और लाइटों से सजाया गया है। यहाँ पर जन्माष्टमी के मौके पर हर साल लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। लिहाजा उत्सव के दौरान यहाँ भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसे लेकर यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर हम लोग मौजूद हैं, जो कि द्वापर युग में एक कारागार हुआ करता था और यहीं से तमाम कार्यक्रम होंगे। आने जाने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, क्योंकि अनुमान है कि इस बार देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रवेश और प्रस्थान द्वार अलग अलग बनाए गए हैं। प्रवेश गेट की बात करें तो गेट नंबर 3 से और प्रस्थान गेट नंबर 1 से होगा। कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अलग अलग जगह पे लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इसके अलावा गर्भगृह को बिना किसी परिवर्तन के कारागार के रूप में ही रखा गया। मथुरा के मंदिरों के अलावा यहाँ के बाजारों में भी पूरी रौनक है। बाजार कान्हा की पोशाकों और श्रृंगार के सामानों से भरे पड़े हैं। जन्मोत्सव के दौरान यहाँ उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मथुरा के अलावा देश के अन्य मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है तो कुछ जगहों पर इसे कल मनाने की तैयारी की जा रही है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार भादो की कृष्ण अष्टमी तिथि आज दोपहर 3:38 से कल शाम 4:14 तक रहेगी। इस दौरान रात भर रोहिणी नक्षत्र रहेगा, यानी 6-7 दिसंबर की दरमियानी रात रोहिणी नक्षत्र पूरी रात रहेगा। ऐसे में जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को रात 11:56 से लेकर देर रात 12:42 तक रहेगा।
दिल्ली और नोएडा के इस्कॉन मंदिर में कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन इसके लिए यहां अभी से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और भक्त जुटने लगे हैं। यहां हरे कृष्णा 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 की धुन पर भक्तों की उमंग परवान चढ़ रही है। एक्साइटमेंट कान्हा के भक्तों में साफ दिखाई पड़ रहा है कि कल उनके कान्हा का, उनके इष्ट का बर्थडे है। उसको लेकर लोग आज भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, आरती में हिस्सा ले रहे हैं और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो नज़ारा यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो बेहद शानदार, बेहद मनोरम। बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के मंदिर को जन्माष्टमी के मौके पर फूलों और लाइटों से भव्य तरीके से सजाया गया है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में जन्माष्टमी की पूरी तैयारियां की गई हैं और यहां भक्त नंदलाल के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। पुरी में ही प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जन्माष्टमी के मौके पर रेत पर कृष्ण मुरारी की तस्वीर उकेरी है। इस सैंड आर्ट में इसरो के चंद्रयान और आदित्य मिशन की भी झलक दिखाई दे रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे भक्तों के बीच अपने आराध्य देव के जन्मोत्सव को लेकर बेसब्री बढ़ती जा रही है। अब इन्हें केवल इंतजार है कृष्ण मुरारी के जन्म की मंगल बेला का। मथुरा से नवजोत रंधावा के साथ नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। तो अपनी जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक और कर्मभूमि से लेकर रणभूमि तक कृष्ण को आप अलग अलग रूपों में अलग अलग संदेशों के साथ पाएंगे और उनका हर संदेश, हर रूप कोई ना कोई सीख आपके जीवन में जरूर देता है। सीधे मैं रुक करूंगा हमारे संवाददाता संजय शर्मा का, जो कृष्ण की जन्मभूमि में ही मौजूद हैं। संजय जी, वैसे तो मथुरा हमेशा कान्हा के रंग में रची बसी रहती है, लेकिन जब मौका हो कृष्ण जन्माष्टमी का तो ये एहसास और खास हो जाता है और विशेष हो जाता है। तो क्या तैयारियां मथुरा में की जा रही हैं कान्हा के प्रकाट्य के लिए? यहाँ तो पहले मैं बताऊं कि हम श्री कृष्ण जन्म स्थान के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ये भागवत भवन मंदिर है और इसी के पीछे वो केशव चबूतरा है जहां हजारों साल पहले कान्हा ने अवतार लिया था, जो कंस की जेल कारागार था। ये तैयारियां तो यहाँ दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पूरा रास्ता सुबह से और अब तक और कल रात तक यानी परसों सुबह तक ये ऐसे अटा और पटा रहेगा, लेकिन बहुत सारी तैयारियां दिखती नहीं हैं। जो तैयारियां बाहर दिख रही हैं वो तो हम आपको दिखा पा रहे हैं। मेरे साथ हमारे मथुरा के संवाददाता मदन गोपाल शर्मा हैं। मदन से हम बात करते हैं और कैसी तैयारियां घर घर में चल रही हैं, जहां हर घर में ऐसा लगता है कि लाला का आगमन हो रहा है उनके घर में। देखिए, ब्रज भूमि है, ब्रज भूमि में भगवान का जन्म हुआ था, तो जन्म होने के बाद हर ब्रजवासी के घर में यही उत्साह और उमंग होता है कि आज मेरे घर भगवान जन्म लेंगे। तो हर घर में घर को सजाया जाता है, बंदरवान लगाए जाते हैं, भगवान छोटे सालग्राम जी लाए जाते हैं, सालग्राम जी को खीरा में रख के उनका जन्म कराया जाता है। और पाग पंजीरी यहाँ हर घर में पंचामृत और पाग पंजीरी भगवान के जन्म उत्सव पे जरूर बनेगा और हर ब्रजवासी के घर में ठाकुर जी जन्म लेते हैं। तो खीरे में शालिग्राम जी को या लड्डू गोपाल जी को रख देते हैं और 12 बजे फिर उसको, हाँ, जैसे सुबह 10 बजे भगवान को पूजा होगी और फिर भगवान को खीरे में रख के उनका शयन करा दिया जाएगा। तो पूरे दिन भगवान का शयन रहता है और जब रात के 11:30 बजेंगे, जब भगवान के जन्म उत्सव का समय होगा, तो भगवान का शयन खत्म करके उत्थापन करा जाएगा, भगवान को जगाया जाएगा। जगाने के बाद वो खीरा जो होता है उसमें से भगवान को निकाल के भगवान का जन्म करा जाता है और जन्म करने के बाद फिर उनका पंचामृत अभिषेक होता है। अभिषेक करने के बाद जो हमारे यहाँ जैसे नवजात बच्चा जिस घर में होता है तो वहाँ पाग पंजीरी खिलाई जाती है, एक लपसी बना के बहुओं को खिलाई जाती है। तो इस तरह भगवान को पंजीरी और पाग और पंचामृत से स्नान होता है, पाग और पंजीरी का उनका भोग लगाया जाता है। ये ब्रज की अपनी परंपरा है और ये सिर्फ भाव ही है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। और वही ये मानते हैं कि ये लाला जो हमारा ये बिल्कुल सजीव है और यही हमारे लिए सबसे हमारा रक्षक, हमारा उसको अलग अलग भाव से भजते हैं। माधुर्य भक्ति वृंदावन और ब्रज की भक्ति, माधुर्य भक्ति इसका नाम है। और माधुर्य भक्ति से ही ऐसा आप समझ सकते हैं कि गर्भ से कैसे अपने ठाकुर को निकाला जाए और जिसने हमें जन्म दिया हम उसका जन्म उत्सव मनाते हैं। संजय जी, मैं तो इसको भक्ति नहीं कहता, मैं तो इसको प्रेम कहता हूँ। एक प्रेम ऐसा जैसा अपने
माता पिता के साथ हम रखते हैं, अपने सखा के साथ रखते हैं, तो एक सखा की तरह ही हम कान्हा को मानते हैं और अपने प्रेम का इस रूप में हम प्रकटीकरण करते हैं। खैर, आपके पास मैं आता हूं, मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा श्वेता का, जो इस समय नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में है। श्वेता, तैयारियां यहां पर भी भरपूर हैं, लेकिन इस बार क्या खास तैयारियां यहां पर की गई हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें जो है अपने आप गवाह है और गवाही दे रही है कि किस तरह से यहाँ पर भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया जा रहा है। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 350 क्विंटल फूल मंगवाए गए हैं। न सिर्फ देश से बल्कि विदेशी फूल भी मंगवाए गए हैं पूरे मंदिर को सजाने संवारने के लिए। लाइट्स अलग से यहाँ पर लगाई गई है। लगातार अभी भी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। रंगोली देखिए बहुत ही खूबसूरत, अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा ऊपर आए तो कान्हा की बहुत ही खूबसूरत रंगोली देखिए बनाई जा रही है। तो जो कान्हा के भक्त हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेहद खूबसूरत ये रंगोली है। और साथ ही साथ आपको बता दें, लगातार भक्तों का तांता जो है आने जाने का लगा हुआ है। चूंकि कल है प्राकट्य दिवस, लेकिन उससे पहले ही इस्कॉन मंदिर में यहाँ पर साज सज्जा पूरे चरम पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज से ही लोग, ऐसा लग रहा है कि भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। एक छोटा सा कान्हा हमें आता हुआ वहां पे दिख रहा है। देखिए कान्हा की वेशभूषा में ये दिख रहा है बालक। आप बच्चे इधर आओगे। वो और ये हमेशा की विशेषता होती है श्वेता, हर बार हम जन्माष्टमी के मौके पर देखते हैं कि माताएं अपने बच्चों को, अपने लड्डू गोपाल को कान्हा के रूप में सजाती हैं। अपने, क्या नाम है आपका? जी, आपके पास आता हूँ जी। आप क्या बने हो? कृष्णा जी। कृष्णा जी। कृष्णा जी बने हो आप। कृष्णा जी को पसंद करते हो, प्यार करते हो? हाँ, यस। तो आपने सही कहा, यहाँ पे माँ बाप जो है सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे कान्हा के रूप में ही वो कहीं ना कहीं देखते हैं और वही प्यार, वही दुलार जो है हम भी अपने बच्चों को देते हैं उसी तरह से। बिल्कुल आता हूँ श्वेता आपके पास, मैं सीधे रुख करूंगा नवजोत का। नवजोत, इस समय आप मथुरा में कहां पर हैं? मथुरा की तो गली गली में, कण कण में कान्हा बसते हैं, घर घर में तैयारियां होती हैं, घर घर में उनको उसी तरीके से पूजा जाता है, उसी तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां की जाती है जैसे कि मंदिरों में विशेष तैयारियां होती हैं। इस समय आप कहां पर हैं? अनंत, देखिए इस वक्त मैं बिल्कुल जन्मस्थान के अंदर मौजूद हूँ, गर्भगृह में। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन अजय ठाकुर जरा सीधी वो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि अभी अभी ठाकुर जी की पोशाक आई है। ये वो पोशाक है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे सुबह से कि उस पोशाक का थीम क्या होगा। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इस बार भगवान का जो जन्म है, प्राकट्य उत्सव है, उसकी पोशाक का थीम प्रज्ञान प्रभास रखा गया है। और ये पोशाक आ चुकी है ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में किस तरीके से हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के साथ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुष्प बंगला, जहाँ पर भगवान विराजमान होंगे, कल सुबह इसकी सजावट कर दी जाएगी। और किस तरीके से इसका अगर मैं नाम बताऊं तो वह सोमनाथ के नाम पर रखा जाएगा, सोमनाथ पुष्प बंगला। इसके अलावा आसपास जो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी इतनी ज्यादा भीड़ है, जन्माष्टमी का उत्सव यहाँ कल मनाया जाना है, लेकिन उससे पहले आज ही पहली बार भगवान की पोशाक आ चुकी है और उस पोशाक के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे। और दूसरी बड़ी बात यह कि देखिए एक एक करके लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अब कल का कार्यक्रम भी आपको बता देती हूँ, 7 तारीख है, सुबह 5:30 बजे शहनाई वादन के साथ मंगला आरती की जाएगी। इसके बाद 8 बजे पंचामृत अभिषेक होगा और पवित्र स्रोतों का पाठ होगा। फिर उसके बाद सुबह 10 बजे की अगर बात करूं, यहीं पर जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं कृष्ण जन्मभूमि पे, यहीं पर सुबह 10 बजे पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा और फिर उसके बाद भजनों का सिलसिला शुरू होगा। 11 बजे महाभिषेक का कार्यक्रम होना है। उसके बाद कल रात 12 बजे जब भगवान का प्राकट्य उत्सव, जिसका इंतजार हम सभी को हो रहा है, होगा, तो आप आगे का जो प्रांगण इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ पर आप भगवान और साथ ही साथ राधा रानी को भी देख सकते हैं, जहाँ पर अभी अभी पोशाक लग गई है। ये जो आगे का पूरा प्रांगण का एरिया है, यहाँ पर कल रात अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें ढोल नगाड़े झाल मंजीरे मृदंग, इसके साथ आरती की जाएगी। जी नवजोत, आता हूं आपके पास। जी, गौ माता करेंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवताएं जो है वो उनमें समाते हैं और इसीलिए सबसे पहला अभिषेक उन्हीं से करवाया जाएगा। तो ये वो तस्वीरें हैं इस वक्त की। कहीं कहीं आपको जगह नजर आ रही होगी, लेकिन आता हूँ नवजोत आपके पास आता हूँ फिर से। एक बार हम रुख करेंगे नीतू झा का, जो दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं। इस्कॉन टेम्पल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर
अपनी विशेष तैयारियों के लिए, विशेष आयोजन के लिए, कुछ खास करने के लिए जाना जाता है। न केवल भारत में बल्कि तमाम दुनिया में जहां जहां इस्कॉन टेम्पल्स हैं, कोशिश ये रहती है कि कुछ नया, कुछ खास किया जाए। इस बार ऐसा क्या है नीतू? बिल्कुल आनंद, खास तो है ही। अभी जो हमारी मंदिर प्रशासन से बात हो रही थी तो उन्हें उम्मीद है कि इस बार 9 से 10 लाख श्रद्धालु जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि G20 की वजह से टाइमिंग जरूर बदली है, लेकिन आज सोचिए जन्माष्टमी से एक दिन पहले भी मंदिर में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। आप एक बार तस्वीरों में देखिए कि कितनी बड़ी तादाद है यहाँ श्रद्धालुओं की। खास बात यह है कि आपको हर पीढ़ी यहाँ नजर आएगी। कुछ ऐसे परिवार हमने देखे जहाँ 4 पीढ़ी एक साथ मंदिर पहुंची है। और आप खास की बात कर रहे थे तो देखिए थाईलैंड से फूल मंगवाए गए हैं इस बार मंदिर की सजावट के लिए। मैं जगन्नाथ से कहूंगी कि एक बार ऊपर आपको ये पुष्प दिखाए। ये जो फूल हैं ये थाईलैंड से मंगवाए गए हैं। लगभग मंदिर प्रांगण के अंदर ही 1100 किलो फूलों से ये सजावट की गई है। और इस बार जो भोग लगेगा कान्हा जी को, श्री कृष्ण को, वो भी काफी खास है क्योंकि 1008 व्यंजन भगवान को भोग में लगाए जाएंगे। और फिलहाल तो यहाँ पर हरि नाम का संकीर्तन जो है वो चल रहा है। और वहाँ अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखा पाऊँ तो देखिए जन्माष्टमी के लिए अभी से भगवान को जहाँ विराजमान किया जाएगा वो तैयार करके लगा दिया गया है। और धीरे धीरे मंदिर पूरा सज संवर चुका है और अब इंतजार है कि कब लोगों के आराध्य, सबके आराध्य भगवान कृष्ण जन्म। आता हूँ नीतू, आपके पास तैयारियां पुरजोर हैं और पूरे जोर शोर के साथ, हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियां देश के कोने कोने में चल रही हैं। वैसे आपको बताएं कि कुछ जगह आज भी बहुत सारे लोग आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं और बहुत सारे लोग कल भी कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। चारों तरफ आस्था है, आनंद है, उल्लास है, क्योंकि आज का दिन खास है। आज कृष्ण जन्मोत्सव है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, संजय शर्मा जी हैं, इसके अलावा आचार्य जेपी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, आपको बता दें कि अब कुछ ही समय बचा है प्राकट्य होने में श्री कृष्ण का, और उससे पहले ये जो समय है, इंतजार का ये जो समय है, इस दौरान कैसे आप अपने आराध्य की आराधना कर सकते हैं, कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं, वो कौन से मंत्र होंगे जिनका आप जाप कर सकते हैं, ये जो टाइम है इंतजार का, इसके लिए सबसे पहले संजय जी आप बताएं। सबसे पहले GNT के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सबको नमस्कार। एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही में तन्यम कृष्णम त्वामम शरणम गतः। भगवान कृष्ण का आज जन्म उत्सव है और कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ, कहते हैं कि बाल रूप से लेकर के और जब तक उनकी अंतिम अवस्था नहीं हुई, क्योंकि भगवान जो है जब द्वापर में पैदा हुए तो 3216 ईस्वी में पैदा हुए और तब से लेकर अब तक भगवान कृष्ण की जो है नाना प्रकार से हम लोग पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण 125 साल 8 महीने और 7 दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर रहे और भगवान कृष्ण ने जन्म से लेते ही नाना प्रकार की लीलाएं जो है दिखाना शुरू कर दिया। तो भगवान कृष्ण का जो उत्सव है, जन्म उत्सव, हम जन्म अष्टमी कहते हैं, अर्थात अष्टमी को हुआ। और जन्म अष्टमी इसलिए कहा जाता है कि जन्म का दिन है। तो आज का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इसमें जो है भगवान कृष्ण ने, आप देखें कि पूतना का वध कर दिया, काले नाग का वध कर दिया। उसके पश्चात भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और बांसुरी जो है प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं भगवान कृष्ण के जो है नाना प्रकार के जो है स्वरूप हैं और उन्होंने हर प्रकार की जो है लीला दिखाई। कहते हैं कि गीता में भी आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान जो है जन्म लेते हैं और नाना रूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर आते हैं जी। तो हमारे जीवन को जो है एक सांख्य योग, जितने भी योग हमने, आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी, उसमें जो भी 18 अध्याय हैं उनके अंदर एक एक योग के बारे में जो है बताया गया है कि आत्मा कैसे जन्म लेती है, किस तरह से सूक्ष्म द्वार से आती है और किस प्रकार से जो है भगवान का जन्म होता है। तो हर इंसान का, प्राणी का, कहते हैं कि जल से ही जीवन बना है और नर से ही नारायण बने हैं। भगवान कृष्ण का जो जन्म है और इस वक्त हमें
क्या पूजा करनी चाहिए। जो 5 घंटे बचे हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस वक्त हमें जो है भगवान कृष्ण में रम जाना चाहिए और हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस मंत्र का जो है जाप करना चाहिए, या फिर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और सब मिलकर एक साथ, सब जो भी देख रहे हैं, भगवान कृष्ण का जो है मंत्र बोलें, हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे इस मंत्र का जो है जाप करें और भगवान कृष्ण में जो है लीन हो जाएं, उनकी भक्ति में लीन हो जाएं। जैसे भगवान कृष्ण ने प्रेम सिखाया है, कहते हैं कि प्रेम और त्याग जो है भगवान कृष्ण ने ही जो है दिया है, और उस प्रेम में डूब जाएं। कहते हैं कि जिस रूप में आप भगवान कृष्ण को पूजते हो, बाल रूप में पूजोगे तो संतान की प्राप्ति होगी, मित्र रूप में पूजोगे तो आपको मित्र जैसा व्यवहार मिलेगा, और आप सारथी के रूप में पूजोगे तो आपके जिनमें आपके रक्षक बन करके भगवान कृष्ण सामने प्रत्यक्ष आ जाते हैं। आता हूं संजय जी आपके पास फिर से। आचार्य जेपी जी का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगा। आचार्य जी, अब आपसे हम ये जानना समझना चाहते हैं कि कुछ तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने व्रत रखा लेकिन उस व्रत के साथ कोई संकल्प नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने व्रत रखा और सुबह ही संकल्प लिया इस व्रत से जुड़ा हुआ। तो जो संकल्प वाली पूजा है वो क्या डिफरेंट होती है, और जो सामान्य व्रत वाली पूजा है वो क्या डिफरेंट होती है? दोनों में क्या अंतर है, और दोनों को किस तरीके से इस दौरान, ये जो 5 घंटे का समय है इंतजार का, उनके प्राकट्य से पहले का, उस दौरान क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम सबको राधे राधे और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जीएनटी पे आज नाम सार्थक हो रहा है गुड न्यूज टुडे। आज गुड न्यूज ही है कि आज जन्माष्टमी है और आज के दिन प्रभु प्रकट हो रहे हैं। अब बात आती है कि जहां आपने जो प्रश्न पूछा, उत्तम प्रश्न है कि संकल्प के साथ जो हमने यहाँ पर व्रत रखा है और यहाँ खाली एक भक्ति भाव में हमने व्रत रखा है, दोनों में भेद क्या है। जैसे मनोकामना पूर्ति के लिए आप व्रत रखते हैं कि मेरा यह मनोकामना है कि मेरा व्यापार चले, ये मेरी मनोकामना है मेरे यहाँ संतान हो, मेरी मनोकामना है मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, इस तरह से जो मनोकामना के साथ रखा जाता है उसके आधार पर हम वह पूजन करते हैं। अब जहाँ भक्ति भाव की बात आती है कि श्रद्धा निष्ठा से सिर्फ इस बात के लिए रखा है कि मुझे प्रभु की वंदना करनी है, तो वहाँ सिर्फ मंत्र जप किया जाता है, प्रभु को भोग दिया जाता है और उसके साथ अपनी आराधना करी जाती है। तो दोनों में ये भेद है। और अगर मान लीजिए अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बहुत आसान है कि तुलसा जी ने श्रीहरि को वर के रूप में स्वीकार किया, तो क्या कहा गया कि यहाँ तुलसा जी को लाल चुनरी उड़ाएं आज के दिन और गाय के घी का दीपक जलाएं और उसकी 3 परिक्रमा ले लें जी। यहाँ पर अगर मैं कहूँगा जिन माताओं जो गर्भ से हैं इस वक्त, अगर वो जैसे अभी संजय जी ने मंत्र बताए, इतने उत्तम मंत्र बताए, अगर उनमें से एक सबसे सरल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। ये जो समय है इस समय अवधि के अंदर आप जाप करें पूजा अवधि तक, और बाल गोपाल की उपासना करें, क्योंकि आप नहीं उठ सकते हैं, बिस्तरे पे हैं या कुछ भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मन से कर्म से आप मन ध्यान करें और श्री हरि को ध्यान करते हुए, कृष्ण का ध्यान करते हुए ये समय व्यतीत करें। निश्चित तौर पर जानिए उस संतान के ऊपर पूर्ण कृपा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ एक छोटी सी और चीज कह दूं कि जो लोग इस वक्त कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, किसी तरीके की व्याधि से परेशान हैं, तो कहा जाता है श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। अब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति खास तौर पे कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, पत्रिका में बंदी कारक योग है, तो क्या करें? तो किसी भी पास के थाने में जाकर जहां कोठरी बनी हो वहां गाय का घी का दीपक जला दें, या वहां जाकर प्रभु वंदना कर दें कि प्रभु मुझे भी इस कारागार से मुक्त करें, जीवन में ऐसी स्थिति मेरे लिए उत्पन्न ना हो। तो ये प्रार्थना करके इतना सरलतम सा उपाय है, ये आप कर लें तो निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए पीले पुष्प का भोग दें और पीली मिठाई, और खास तौर पे अभी समय है आपके पास, रेडीमेड मक्खन की बजाय अगर आप घर पे निकाल लें, मलाई को मथ लें और मक्खन लगा लें, और या किसी तरह से बाजार से सफेद मक्खन लेके आएं तो बहुत उत्तम होगा, शुद्ध होगा, जिसमें नमक ना हो, वो भोग दें आप। आता हूं आचार्य जी आपके पास। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा मथुरा का, जहां पर हमारे संवाददाता संजय शर्मा जी मौजूद हैं। संजय जी, आपने ये तो बताया कि कुछ तैयारियां दिख रही हैं और कुछ तैयारियां नहीं दिख रही हैं। दिखने वाली तैयारियां मंदिरों में नजर आती हैं और नहीं दिखने वाली तैयारियां घरों में हो रही हैं। और इस बार हम कहते हैं कि कान्हा की जो मथुरा की गली गली में कान्हा घूमते हैं, कान्हा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, लेकिन उनका बाल रूप लोगों को क्यों इतना आकर्षित करता है? क्यों वो उस बाल रूप में सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं?
कृष्ण का मतलब ही है कर्षयति इति सह कृष्ण, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे वही कृष्ण है। और कृष्ण सिर्फ आकर्षित करने के नहीं, कृष्ण के अंदर कई सारी ऐसी खूबियां हैं जिससे कि वो ऐसा लगता है कि गागर में सागर है। बाल रूप से लें तो अगर कृष्ण बाल लीला करते हैं तो गीत गोविंद की शक्ल में हो जाती है। कृष्ण अगर संभाषण करते हैं, वार्तालाप करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता हो जाती है। कृष्ण के पूरे जीवन को अगर हम देखें तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो जाता है। कृष्ण अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत इसलिए है कि कोई एक विद्या में पारंगत होना चाहे तो उसे एक जन्म कम पड़ जाता है। कृष्ण में 16 कलाएं थी, 16 कलाओं में निष्णात कृष्ण, ऐसा जो योगेश्वर भी है, जो रासेश्वर भी है, जो नटेश्वर भी है और जो वागेश्वर भी है। यानी वाक्पटुता ऐसी जिसमें कहते हैं चोर है सुलमपट, लबार है चटोकरा है, टेढ़ी टांग बारो, इष्ट देवता हमारो है। ऐसा जिसमें सर्वगुण संपन्न है। मर्यादा में बंद कर रहना कृष्ण को नहीं आता, कृष्ण को नई परंपराएं शुरू करना आता है। और जो कई लोग ये कहते हैं ना, हम जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। कृष्ण उस परंपरा के पुराण पुरुष हैं, उस परंपरा के शलाका पुरुष हैं जहां कृष्ण नई परंपरा बनाते हैं, पुरानी परंपराओं को तोड़ते हैं, इंद्र का मान मर्दन करते हैं, राक्षसों का ध्वंस करते हैं, और वो भी उस उम्र में जब लोग बचपन में रहते हैं। कृष्ण मित्रता का मोल बताते हैं, कृष्ण संबंधों का मोल बताते हैं, कृष्ण ये बताते हैं कि अन्याय के लिए लड़ना कितना उचित है। कृष्ण अकेले ऐसे महापुरुष हैं भारत के पूरी वांग्मय और परंपरा में जो शांति के लिए युद्ध का उद्घोष करते हैं और ये बताते हैं कि बिना युद्ध के बाद ही शांति होती है, और जब मुर्दों की सी शांति हो जाती है वहां युद्ध का घोष करना जरूरी होता है। ये कृष्ण ने बताया। जी, कृष्ण के पूरे सार को आपने सरल शब्दों में समझाया, लेकिन एक और कृष्ण के साथ गूढ़ बात जुड़ी हुई है संजय जी, और वो बात ये है कि कृष्ण मोहते हैं लेकिन किसी के मुंह में बंधते नहीं है। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसको भी